जय हिंद दोस्तों, आपकी डिसेबिलिटी पेंशन यदि एएफटी निर्णय देती है फिर भी लगती है रोक। यदि आपका नोशनल इंक्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देता है, एएफटी डिसीजन देती है फिर भी लग जाती है रोक। यदि आपको 80 साल 79 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद 20% पेंशन में बढ़ोतरी होती है फिर भी लग जाती है रोक। आप ऑनरी नायब सूदार हैं और ऊपर से पूरा सैंक्शन हो चुका है फिर भी आपको पैसा नहीं मिल रहा, आखिर में लग जाती रोक। यानी इतनी सारी रोक कौन लगा रहा है? इतने सारे डिसीजन आने के बाद कौन जो रोकता है? और वो है एमओडी। यानी हमारा ही डिपार्टमेंट जिसके सारे और हमारा ही वेलफेयर के लिए बनाया गया है और हमारे ही वेलफेयर रोकता है। और एएफटी यदि इसको दिलाने की कोशिश करती है और वो देते नहीं है, उनके खिलाफ नोटिस भेजती है और उनके खिलाफ अवमानना का केस जाहिर होता है और फिर होता क्या है कि जो वहां का जज है और उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाँ जी दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं। यानी वो जज जो एएफटी चंडीगढ़ की बात हो रही थी, उनका ट्रांसफर रोक दिया है। बार जो एसोसिएशन है उन्होंने हड़ताल की थी और सीधी सीजेआई को चिट्ठी लिखी थी और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने उनको रोक दिया है। और वो जज साहब हैं, आप समझ सकते हो, धर्मचंद चौधरी। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या है, क्या क्या आरोप प्रत्यारोप हुए, ये सबसे पहली बात खुशखबरी कि उनका ट्रांसफर रुक गया है और उन्होंने कहा कि लगभग 600 सैनिकों के इस तरह के मामले अटके हुए हैं जो कि इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। और इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं इसलिए इनका और एमओडी की सामने तानातानी हो गई और वहां के जो अधिकारी उनके खिलाफ अवमानना का और नोटिस जारी किया, उनको बुरा लगा और उन्होंने ट्रांसफर करवा दिया। अब जाकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर रोक दिया कि आपके साथ न्याय जो है वो यथावत है। और इस न्यूज के अब मैं इस न्यूज के कुछ अंश आपके साथ शेयर करता हूं कि बार की हड़ताल के बाद सीजेआई बेंच ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जज के तबादले पर रोक। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को 2 बार पत्र लिखकर स्थानांतरण को एएफटी की न्याय कार्यप्रणाली की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। इसमें आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति चौधरी का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने रक्षा मंत्रालय के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया। आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि रक्षा मंत्रालय बोलता है कि बस एएफटी बनाए रहो, केस लड़ते रहो, जवान का पैसा वकीलों के पास जाता रहे, आप धंधा करते रहो, लेकिन जब वो निर्णय दे रहे हो कोई बात नहीं, उसको हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर किस लिए एएफटी बनाई है? किस लिए इन वकीलों के पीछे जवान घूमेंगे? एक तो फौज ने नहीं दिया, फिर इनको भी अपनी फीस दें और फिर जब ये केस लड़ जाए तो भाई आप शांति से बैठ जाओ। क्या धंधा है ये? इसके ऊपर लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ जी, सोमवार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी के चंडीगढ़ पीठ के न्यायाधीश को कोलकाता स्थानांतरण पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी है और न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है जिसमें बताएगा कि स्थानांतरण क्यों किया, यानी ट्रांसफर क्यों किया। लिफाफे में बंद करके हमको भेज दिया, हम जानना चाहते हैं आखिर क्या है, क्योंकि इनको तो पहले ही सारी चीज बता दी कि एमओडी का दबाव है, एमओडी नहीं चाहती कि आप इस तरह के डिसेबिलिटी पेंशन तमाम चीजें निर्णय दिए जा रहे हो, हमारे पास पैसा नहीं है। वहां पे तो फिल्टर लगाने के लिए बिठा रखे हैं। और सीधा के सेवानिवृत्त धर्मचंद चौधरी के स्थानांतरण के बाद एएफटी चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने 26 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। जैसे हड़ताल चल रही थी, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को 2 बार लेटर लिखा। आरोप लगाया गया कि न्यायमूर्ति चौधरी का तबादला इसलिए किया गया है कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया था। सुनिए, और उन्होंने कहा है कि न्यायमूर्ति चौधरी को कोलकाता में क्षेत्रीय पीठ में प्रभार संभालने की आवश्यकता नहीं है, नोटिस आदेश जारी कर दिया है और जो भी मामले हैं उनकी सुनवाई और कोई नहीं करेगा, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी फरीदावाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। का आमतौर पर यह अदालत स्थानांतरण से जुड़े आदेशों में हस्तक्षेप करने में सतर्क रहती है। और ये था मामला। जरा और सुनिए, इंटरेस्टेड चीज आगे सुनिए। स्थानांतरण की परेशानियों को गौर करते हुए पीठ ने कहा है कि न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण उन परिस्थितियों में किया गया है जहां वह विकलांगता पेंशन के भुगतान के संबंध में एएफटी के निर्देश का पालन न करने के आवेदनों से निपट रहा था। निश्चित रूप से बारीकी जांच किया जाए। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कुछ विकलांगता पेंशन के मामले थे और एएफटी ने जो निर्णय दिया था वो एमओडी लागू नहीं कर रहा था और इसकी जांच किया जाए। हाँ जी दोस्तों, कितनी इंटरेस्टेड चीज है। उनका कहना है सीधा 13 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को सूचित करना चाहिए कि स्थानांतरण क्यों। 13 अक्टूबर, यानी आप समझते हो 4 दिन में आप बताइए क्यों किया गया है। और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने विकलांगता पेंशन से संबंधित आदेशों का पालन न करने के लिए रक्षा लेखा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की थी। अब जो अवमानना कार्रवाई शुरू की थी उसका क्या हुआ?
भाई बिल्कुल आप इतना बड़ा कोर्ट बना रखा है, लोग पैसे देते हैं, फीस देते हैं, सुनवाई होती है, बहस होती है, उसका तनख्वाह जाती है, फिर आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। बार की ओर से मामले पर बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता परमेश्वर ने कहा है कि अदालत के समक्ष एक प्रार्थना स्थानांतरण आदेश के खिलाफ थी, दूसरी ट्रिब्यूनल के कामकाज के बारे में थी। उन्होंने कहा है कि यह एक ऐसा मामला है जहां तथ्य खुद बयां करते हैं, और कहा है कि सीधा सीधा एएफटी को रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, यानी रक्षा मंत्रालय एएफटी को कंट्रोल कर रहा था। कुछ गुप्त निर्णयों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि न्यायाधिकरण ने 5 बार कहा कि कृपया हमारे आदेशों को लागू करें। उन्होंने तर्क दिया कि 600 आवेदक अदालत के समक्ष अटके हुए हैं क्योंकि मंत्रालय आदेशों को लागू नहीं करता है, यानी डिफेंस मंत्रालय लागू नहीं कर रहा था। ये मामले थे, और ये आप समझ सकते हो कितने गंभीर आरोप हैं दोस्तों। और ये है समस्या, आप देख सकते हो कि इस, और बीच में आपने माननीय रक्षा मंत्री जी का भी वीडियो देखा था और वहाँ के अधिकारियों की वो शाबाशी कर रहे थे। लेकिन ऐसा मामला है, आपको समझ में आ गया होगा कि एएफटी क्या कर रही है। हमारे कुछ ऐसे मामले थे जो एमओडी लागू नहीं कर रही है, एमओडी अपने तरीके से एएफटी को चलाना चाहती है। और एएफटी में स्वाभिमानी जो जज साहब थे, उन्होंने कहा, वकील है, उन्होंने सीजेआई साहब को बोला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, भाई आप ही बताइए हम क्या करें। और उनका अब स्थानांतरण रुक गया है, रोक लगा दी है, और कहा है कि और उनसे कारण बताओ, नोटिस आपने स्थानांतरण क्यों किया ये बताइए, और जो अवमानना का केस है आपके रक्षा लेखा अधिकारी खिलाफ, आप उसके बारे में जस्टिफाई करिए। इसको कहते हैं देर है अंधेर नहीं है दोस्तों। धन्यवाद। इस खबर का हम करते